Hello students, I welcome you all. So today we are going to learn about place value. So in this video we will learn about place value and face value. So first of all we will understand place value. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में place value के बारे में समझेंगे. So what are place values? Let us understand here. Place value is the value of the digit according to its position in the number, such as ones, tens, hundred, etc. अब ये प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू जो भी डिजिट्स होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग. सपोज हमारे पास कोई नंबर है तो उसमें जो वैल्यू होगी डिजिट्स की तो वो उसकी क्या होगी? प्लेस वैल्यू होगी. जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड एक्सेट्रा कोई भी नंबर होगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी तो वो उसकी क्या कहलाएगी? प्लेस वैल्यू कहलाएगी. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लेस वैल्यू. सो लेट अस रीड वन मोर टाइम. प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर. क्या बोल रहे हैं ये? जो प्लेस वैल्यू होती है वो डिजिट्स की जो वैल्यू होती है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, नंबर में उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड एक्सेट्रा, है ना. तो ये क्या हो जाती है? उसकी डिजिट्स की जो वैल्यू होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद सम एग्जाम्पल्स. सो क्या थी प्लेस वैल्यू? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. सपोज अगर कोई भी नंबर है हमारे पास तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी तो वो नंबर जिसकी जो डिजिट्स होंगी उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू हो जाएगी. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद सम एग्जाम्पल्स. सो डिजिट्स आर द पार्ट्स ऑफ अ नंबर. सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर है उसमें क्या होती हैं? डिजिट्स होती हैं. तो ये जो डिजिट्स हैं वो नंबर का पार्ट्स हैं. अब वो कैसे होती हैं? सपोज यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 6. तो ये जो 6 है वो कितने डिजिट का नंबर है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर है हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो 1 डिजिट का है या 2 डिजिट का है या 3 डिजिट का है. तो यहाँ पे जो नंबर है 6 वो कितने डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का नंबर है. ठीक है. तो जो डिजिट्स होती हैं वो क्या होते हैं? नंबर का पार्ट्स होती हैं, है ना. तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 6 नंबर था जो कि 1 डिजिट का था. नेक्स्ट नंबर है 74. अब ये जो 74 है ये 2 डिजिट नंबर है. ठीक है. 1 और ये 2, तो ये 74 2 डिजिट नंबर है. तो जो डिजिट है ये आइडेंटिफाई कर रहा है नंबर को, है ना, कि कितने डिजिट्स की वैल्यू, कितने डिजिट का नंबर यहाँ पे है. अब नेक्स्ट नंबर है 920 920. तो ये है 3 डिजिट का नंबर. ठीक है. तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जो डिजिट्स, जो नंबर दिया गया है वो कितने डिजिट का है. उसके अकॉर्डिंग हम जो नंबर रहेगा उसकी वैल्यूज़ को बता पाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ नंबर्स थे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, है ना. तो ये आपको आना चाहिए नंबर्स को रीड करना. अब हम देखते हैं कि कैसे किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे. सो प्लेस ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. अब कोई भी नंबर में जो डिजिट होगी उसकी कौन सी प्लेस होगी हम इसमें देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लेस वैल्यू ऑफ 346. अब हम क्या करेंगे? 346 जो नंबर है हमारा कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का, है ना. 1, 2 और 3 3 डिजिट का नंबर है. अब ये जो 3 डिजिट का नंबर है हम इसे क्या रीड करेंगे? 346. क्या रीड करेंगे इसे हम? 346. अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. हमने देखा कि ये 3 डिजिट का नंबर है. ठीक है. तो हम नंबर्स को कैसे स्टार्ट करेंगे? ये हमारे पास है 346 नंबर. ठीक है. तो अब हमें पता है कि जो नंबर है
उसमें 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? जो पीछे वाला नंबर होता है यहाँ से रीड करते हैं ना, हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। फिर नेक्स्ट है 4, 4 कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। और फिर 3 है हंड्रेड्स प्लेस पे। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये इसकी क्या हो गई? ये नंबर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, कि जो 6 था वो वंस प्लेस पे था, 4 था टेंस प्लेस पे, और 3 था हंड्रेड प्लेस पे। हमने आइडेंटिफाई किया। फिर हमने देखा कि जो 6 है वो वंस प्लेस पे था, तो अब हम इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6 था वंस प्लेस पे, तो हमने क्या करा यहाँ पे? 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 6, है ना। 6 का मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, तो कितना आ गया? 6 आ गया। ओके। फिर जो 4 है टेंस प्लेस पे, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 40। 4 का हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा? 40 आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारा 3 था कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे था, तो 3 का मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया? 100 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 300। तो ये क्या हो गया? ये नंबर्स की क्या आ गई? प्लेस वैल्यू आ गई। यही हमें फाइंड करना था, है ना। हमने क्या किया? सबसे पहले नंबर देखा कितने डिजिट का था? 3 डिजिट का नंबर था हमारे पास, 3 4 6। फिर हमने इसकी जो नंबर होते हैं उसकी डिजिट्स देखी, और फिर उन डिजिट्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रीड करना, वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, इस टाइप से हम रीड करते हैं। तो हमने यहाँ पे वंस, टेंस और 100 का कॉलम बना लिया। फिर जो वंस वाली प्लेस पे था, जैसे 6 था वंस प्लेस पे, तो हमने 6 को यहाँ राइट कर दिया। फिर 4 था टेंस प्लेस पे, तो 4 टेंस प्लेस पे राइट हो गया। और फिर 3 था 100 प्लेस पे, तो 3 आ गया 100 प्लेस पे। अब जो जिस नंबर पे था उसका हमने मल्टीप्लाई करा और राइट करा। 6 था वंस प्लेस पे, तो 6 का मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया? 1 से कर दिया। फिर 4 था टेंस प्लेस पे, तो 4 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 40 से। इसी तरीके से नेक्स्ट 3 था 100 प्लेस पे, तो 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 300। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। Next is place value of 605. What is the number here? 605. 605 क्या रीड करेंगे हम इसे? 605। तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 1 2 और 3। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिजिट्स देख ली, 3 डिजिट्स हैं। फिर हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज़ देखेंगे। जो 5 है वो कौन सी प्लेस पे है, फिर 0 कौन सी प्लेस पे है, और फिर 6 कौन सी प्लेस पे है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा? यहाँ पे हमने 100 टेंस और वंस का कॉलम बना लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा हम कहाँ से नंबर्स को स्टार्ट करते हैं रीड करना, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो हमने सबसे पहले देखा जो 5 है वो कौन सी प्लेस पे हो जाएगा? वंस प्लेस पे हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है 0, तो 0 हो जाएगा टेंस प्लेस पे, और फिर 100 प्लेस पे हो जाएगा 6। ठीक है, फिर जो भी नंबर जिस भी प्लेस पे होगा उसका हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो उसकी क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे जो 5 था वो वंस प्लेस पे था, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1 से। 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। फिर 0 था टेंस प्लेस पे, तो 0 का हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 0 का हम किसी भी चीज़ से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 होता है। 0 में अगर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। ठीक है, फिर 6 है 100 प्लेस पे, तो 6 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? 100 से। तो 6 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 600 हो गया। तो ये क्या हो गई? इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नाउ नेक्स्ट नंबर इज 457। क्या है नेक्स्ट नंबर? 457। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 457। अब हमने देखा यहाँ पे जो नंबर है ये 3 डिजिट ही है, 1 2 और ये 3, तो 3 डिजिट नंबर है। हमने क्या किया यहाँ पे? इसकी जो वैल्यू थी, इसकी जो प्लेस थी, है ना, प्लेस मतलब जगह, मतलब जो नंबर होते हैं ना इनकी भी एक जगह होती है पर्टिकुलर।
तो अब यहाँ पे जो नंबर होता है वो होता है वंस, तो हमने इसके ऊपर नंबर के ऊपर वंस का ओ राइट करा। फिर यहाँ पे 5 सेकेंड नंबर है ना, लास्ट सेकेंड, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है टेंस, तो हमने इसका टी राइट कर दिया। फिर ये है 100, तो 100 का हमने यहाँ पे एच राइट करा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी प्लेस राइट कर ली, क्योंकि हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें इसकी प्लेस पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसकी प्लेस राइट कर ली। जैसे 7 था वंस प्लेस पे, तो 7 का वंस ऊपर राइट करा, फिर 5 का टेंस और 4 का 100। अब हम इसकी क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे कि जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू कौन सी है, वंस है ना, वंस प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 7 ही आएगा। 7 × 1 इज इक्वल्स टू 7। फिर हम देखेंगे 5 का, जो 5 है वो कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से। तो 5 × 10 इज इक्वल्स टू करा तो हमने कितना आ गया, 50, है ना। प्लेस थी इसकी टेंस और प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 50, क्योंकि हमने 5 का किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। अब हमने देखा नेक्स्ट 100, 4 कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो हम क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो 4 × 100 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 400। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4017। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, 4017। अब ये नंबर जो है वो कैसा है, 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है कितना डिजिट का है, 4 डिजिट का है। अब इस नंबर में हमने क्या कर लिया, अगेन सबसे पहले इनकी प्लेस राइट कर ली। ठीक है, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जो नंबर होते हैं उनकी भी प्लेस होती है, उनकी भी जगह होती है। तो इनमें 7 की प्लेस कौन सी हो गई, वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000। हम इसी तरीके से सारे नंबर्स को हम इसी तरीके से रीड करते हैं, पहले आता है वंस, फिर टेंस, फिर 100 और फिर 1000। ठीक है, तो हमने उसकी प्लेस को राइट कर लिया कि 7 जो है वो वंस प्लेस पे है, 1 है टेंस प्लेस पे, फिर 0 है 100 प्लेस पे और 4 है 1000 प्लेस पे। तो हमने 1000 का यहाँ पे TH राइट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या देख लें, इसकी प्लेस वैल्यू देख लें। तो यहाँ पे हमने देखा कि 7 जो था वो कौन सी प्लेस पे था, वंस प्लेस पे था, तो हमने क्या कर दिया, इसकी प्लेस कौन सी हो गई, वंस, और प्लेस वैल्यू हो गई 7। ठीक है, कौन सी प्लेस वैल्यू हो गई इसकी, 7 हो गई, क्योंकि हमने 7 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, वंस प्लेस पे था तो 7 × 1 इज इक्वल्स टू 7। फिर टेंस प्लेस पे है 1, तो 1 × 10, जिस भी प्लेस पे होगा उसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे वंस पे था तो 1 का किया, टेंस पे है तो 10 का करेंगे, फिर 100 पे है तो 100 का करेंगे, और 1000 पे है तो 1000 का करेंगे। तो ये 1 टेंस पे था तो 1 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या है, 0 100 प्लेस पे, तो 0 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 100 से करेंगे ना, क्योंकि 100 प्लेस पे है तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो कितना आएगा, 0। क्या बोला था मैंने अभी, 0 का अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है ना। नो मैटर व्हाट इज द प्लेस ऑफ 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। 0 की प्लेस का कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी प्लेस पे हो, चाहे वो 1000 पे हो, चाहे वो 100 पे हो, चाहे वंस पे हो, चाहे टेंस पे हो, उसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी, प्लेस वैल्यू हमेशा 0 आएगी, क्योंकि 0 का हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 है, 1000 कौन सी प्लेस, 4 है 1000 पे, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, 4000। 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 1000 से, तो 4 × 1000 इज इक्वल्स टू 4000। तो ये क्या हो गई इसकी 4017 की प्लेस वैल्यू हो गई। क्लियर। सो नेक्स्ट है अब हमारा टॉपिक फेज वैल्यू। गॉट, आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट प्लेस एंड प्लेस वैल्यू, हाउ टू फाइंड आउट प्लेस एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फेज वैल्यू।
अब ये फेस वैल्यू क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। So face value, the face value of each digit in a number is same as the digit itself. क्या है फेस वैल्यू की डेफिनेशन? जो फेस वैल्यू होता है किसी भी नंबर का, मतलब कोई भी नंबर होगा जो उसकी डिजिट होगी वो सेम जो है वो उसकी फेस वैल्यू होगी। अभी हम क्या देख रहे थे कि जो नंबर होते हैं उनकी डिफरेंट प्लेस वैल्यूज होती हैं, है ना। लेकिन जो फेस वैल्यू है वो क्या होगी, जो भी नंबर है उसमें जो डिजिट्स हैं वही सेम जो डिजिट्स रहेंगी वो उसकी फेस वैल्यू होंगी। अब हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। सो आवर एग्जांपल इज 3, 4, 6। क्या है एग्जाम्पल हमारा? 3, 4, 6। क्या रीड करेंगे हम इसे? 346, ठीक है, 346। अब इसकी हमें फेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, प्लेस वैल्यू में सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू राइट कर लेते थे कि इसकी नंबर्स की डिजिट्स की जो रहती है वो क्या होती है, इनकी प्लेस होती है। लेकिन यहाँ पे हमें फेस वैल्यू चाहिए। फेस वैल्यू क्या होगी, कोई भी नंबर है मतलब कोई भी डिजिट है उसका वही का वही सेम नंबर उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। वही नंबर जो रहेगा उसकी फेस वैल्यू होगा। अब हमने यहाँ पे नंबर देखा 3, 4, 6। अब 3, 4, 6 में पहले हम क्या करेंगे, वही 1s, 10s, 100 राइट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 1s प्लेस पे है वो क्या है 6, फिर 10s प्लेस पे है 4 और फिर 100 प्लेस पे है 3। तो ये क्या हो गई, इसकी प्लेस हो गई हैं, ठीक है। अब हमें सपोज 6 की फेस वैल्यू चाहिए, तो 6 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 का फेस वैल्यू चाहिए हमें, तो 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। और इसी तरीके से हमें 3 की फेस वैल्यू चाहिए, तो 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाएगी। जो नंबर है जिस भी प्लेस पे है, ठीक है, प्लेस तो इनकी सेम ही रहेंगी 1s, 10s, 100, लेकिन हमें फेस वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा एज इट इज़ वही नंबर राइट कर देंगे, क्योंकि फेस वैल्यू मतलब उसका जो नंबर रहेगा एज इट इज़ सेम नंबर रहता है, ठीक है। तो ये हो गई 1s पे 6, 10s पे 4 और 3 का 3 फेस वैल्यू हो गया, ठीक है, क्लियर। सो लेट अस understand, see one more example. So next is 890. Next example is 890. अब ये जो 890 है ये 3 डिजिट नंबर है, 1, 2, 3। अब इस 3 डिजिट नंबर के हमें क्या अगेन फाइंड करना है, फेस वैल्यू। तो हमने पहले इसका क्या देख लिया, प्लेस देख ली कि 0 कौन सी प्लेस पे है, 9 कौन सी प्लेस पे है और 8 कौन सी प्लेस पे है, ठीक है। तो हमने देखा 0 कौन सी प्लेस पे है, 1s पे, फिर 9 है 10s पे और 8 है 100 पे, ठीक है। नंबर्स को हम पीछे से रीड करते हैं राइट टू लेफ्ट में, ठीक है। पहले होता है 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000, ठीक है। तो इस तरीके से हम रीड करते हैं नंबर्स को। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया, 1s पे क्या हो जाएगा 0, 10s पे 9 और 100 पे 8। अब हमें इसकी फेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो फेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, 0 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, फिर 9 की 9 और 8 की 8। हमने क्या रीड किया था, जो फेस वैल्यू होती है वही नंबर एज इट इज़ वही उसकी फेस वैल्यू रहती है, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। प्लेस वैल्यू में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर जिस भी डिजिट मतलब जिस भी प्लेस पे रहता है उसका हम मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं। लेकिन फेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता है, फेस वैल्यू में नंबर वही नंबर उसी का फेस वैल्यू रहता है, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, यू गॉट इट, द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, है ना। सो प्लेस वैल्यू हमने क्या किया था, जो भी नंबर जिस भी प्लेस पे था उसका हमने उससे मल्टीप्लाई किया था तो वो उसके हमारी प्लेस वैल्यू आ गई थी। लेकिन फेस वैल्यू हमने क्या किया, जो भी नंबर जिस भी प्लेस पे होगा, भले ही किसी भी प्लेस पे हो, लेकिन वही नंबर एज इट इज़ उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। 0 का फेस 0, 10 प्लेस पे 9 है तो 9 का 9 और 100 प्लेस पे 8 है तो 8 का फेस 8 हो गया। Okay students, I hope you got this topic, place value and face value. So we will meet in next video. So please write this
questions, please value and face value on your notebook. And thank you very much for watching this video.